ओम शांति। हैप्पी रक्षाबंधन। श्रावणी पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा त्योहार रक्षाबंधन अनेक रहस्यों से सजा हुआ है, जिसमें है भाई बहन का निर्मल प्यार, रक्षा की जिम्मेवारी, हृदय की पवित्रता, दृष्टि परिवर्तन करने की हिम्मत। इसके साथ साथ मुख को मिठास बनाने की, मधुर बनाने की भावना और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता। यह रक्षाबंधन प्रेम का बंधन है, भाव का बंधन है, जिसमें बंध कर हमें अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है। इसके साथ इसमें है सुंदर सा स्वभाव बनाने की, जाति भेद, धर्म भेद को भूलकर एकता के सूत्र में बंधकर एक दूसरे की रक्षा करना, भाई बहन की रक्षा, धर्म की रक्षा, कुल की रक्षा, मर्यादा की रक्षा, देश और विश्व की रक्षा, ये रक्षा का बंधन है। जब रक्षा बंधन मनाया जाता है तो बहन पहले भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, राइट हैंड में राखी बांधती है और मुख मीठा कराती है। तत्पश्चात भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ खर्ची अवश्य देता है। भाई के मस्तक पर तिलक लगाना, यह तिलक है विचार परिवर्तन, बुद्धि परिवर्तन का प्रतीक। इसमें छिपी है वो क्षमता जो बीती हुई बातों को भुलाकर फिर से नए उमंग उत्साह में आकर के यह त्योहार मनाना। तिलक एक विजय का प्रतीक है। यह तिलक हमारे शुद्ध विचारों का प्रतीक है। यह तिलक नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का प्रतीक है। यह तिलक अपने आप को स्वमान में स्थित करने का प्रतीक है। यह तिलक आत्मनिर्भर बनाने का प्रतीक है। अपने देह भान को भूलकर आत्मिक दृष्टि अपनाना और यही अपने मन को शुद्ध श्रेष्ठ विचारों से भर देना। मुख मीठा करना अर्थात वाणी में मधुरता लाना, जीवन को मिठास से भर देना। यह मिठाई, स्थूल मिठाई तो भले ही हम खाएं, परंतु इसके साथ साथ स्वमान के फूल, एक दूसरे को सम्मान देना, अभिमान अहंकार के बोल को त्याग, सदा के लिए एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के बोल हम बोले। इसलिए कहा जाता है सम्मान दो तो सम्मान प्राप्त होगा। तो ऐसी ये सुंदर मिठाई जिसके लिए कहा जाता है कि हमारे मन में सदा ही आइस फैक्ट्री हो और मुख में सदा ही शुगर फैक्ट्री का वास हो। और इस प्रकार से जब हम इस मिठाई को खाते और खिलाते हैं तो जीवन के हमारे संबंध में खुशियां छा जाती हैं। जीवन एक उमंग उत्साह वाला बन जाता है। राइट हैंड में राखी बांधना यह राइटियस कर्म करने का यादगार है। जब मन राइट सोचता है, मुख राइट बोलता है, तो अपने आप हाथों के द्वारा राइट कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। राइट हैंड में राखी बांधना यह राइटियस कर्म करने का प्रतीक है। जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो राइट हैंड से ही करते हैं। मन जब शुद्ध सोचता है, मधुर वाणी मुख से बोलते हैं, तो हाथों में, दिल में वो ताकत भर जाती है जो अपने आप मेरे द्वारा राइट कर्म ही होते हैं। यह राइट कर्म करने की ताकत हमें प्राप्त होती है और इस श्रेष्ठ पुण्य का कर्म
करने से हमारी पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है, जो अनेक आशीर्वाद और दुआएं से जीवन भर जाता है। इसलिए ही इस रक्षा बंधन को विष तोड़क पर्व, पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। इसके पश्चात भाई जो है वो बहन को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देता है। गिफ्ट किसी भी प्रकार की हो सकती है, परंतु जो भी स्थूल गिफ्ट दिया जाता है वो तो भाई जरूर दे, और यह स्नेह प्रेम को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ यह गिफ्ट हमें अपने जीवन में धारण करनी है कि हम सदा ही अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र बनाकर स्वयं की रक्षा तथा सर्व की रक्षा करते रहेंगे। यह प्रतिज्ञा की गिफ्ट सदा हमें अपने जीवन में धारण करनी है और बांटते रहना है। वास्तविक यह रक्षा बंधन मन, वचन, कर्म को श्रेष्ठ, पवित्र बनाने का प्रतीक है। जब मन, वचन, कर्म पवित्र होगा तो सच्चा रक्षा बंधन होगा और हर मानव की हर परिस्थिति में रक्षा संभव है। वर्तमान युग में हम देखें, जबकि चारों ओर कलयुग चल रहा है, ऐसे समय पर कौन सुरक्षित? कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। चाहे कितनी भी राखी भाई को क्यों न बांधी गई हो, फिर भी असुरक्षा बनी रही है। ऐसे समय पर कौन समर्थ है? कौन किसकी रक्षा कर सकता है? क्योंकि एक तरफ प्रकृति का पेपर, विकारों का पेपर, धर्म का पेपर, राजकारण चाहों और असुरक्षा ही नजर आती है। मानव स्वयं ही स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता है, इसलिए ही वह बुरे रास्तों पर चलता रहता है और व्यसन, विकारों से ग्रसित हो चुका है, जिसके कारण जो भारत स्वर्ग था, देवभूमि था, सोने की चिड़िया थी, जिसको सुखधाम कहा जाता था, आज वह दुखधाम हो चुका है। ऐसे समय पर हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि परम रक्षक, परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा हमें सत्य ज्ञान देते हैं कि बच्चों, आप यह देह नहीं, परंतु आप आत्मा हैं। जिस आत्मा का प्रतीक मस्तक के बीच में तिलक लगाया जाता है, तो यह तिलक यह हमें ताकत देता है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है। इसके साथ परमात्मा शिव पिता हमें यह कहते हैं कि दैहिक भान को भूल आपस में सारी वसुंधरा के हम सभी परिवार के भांति एक दूसरे को भाई बहन समझकर रहना है। और जहाँ भाई बहन का नाता है, वहां पर शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता है। वहां किसी भी प्रकार का संदेह नहीं आ सकता है और ना किसी विकार की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये परिवार की भावना रखना हमें सिखाते हैं, जिसके लिए कहा जाता वन गॉड, वन वर्ल्ड फैमिली। तो इस तरह परमात्मा शिव पिता हमें अपने वचनों को महावाक्य बनाने की प्रेरणा देता है, अर्थात अपनी वाणी के द्वारा भी सुख दो और सुख। इसके साथ साथ परमात्मा शिव पिता जो सर्वधर्म की आत्माओं के पिता है, सर्व के रक्षक है, यही हमें सिखाते हैं कि चलते फिरते अपने हाथों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दिव्य गुणों का
प्रवाह सदा बहता रहे, अर्थात एक दूसरे को गुण दान करते रहो। तो गुण दान जब हम करेंगे तो जीवन में दैवी गुणों की धारणा होगी और मानव देव तुल्य बन जाएगा। तो परम रक्षक परमात्मा सदा हमारे साथ है। उसकी रक्षा का सूत्र परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, स्वयं की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, देश की रक्षा, विश्व की रक्षा करने के लिए हमें अपना मन और बुद्धि का धागा एक परमपिता परमात्मा के साथ बांध कर रखना है। जब उसकी सत्य स्वरूप की याद हमारे मन में टिक जाएगी, वह राखी फिट हो जाएगी, तो कहीं पर भी हम रहे, वह रक्षक के द्वारा हमारी रक्षा स्वतः होती रहेगी। स्वयं परमात्मा शिव पिता आकर के हमें यह राखी बांधते हैं कि बच्चे, मन में सदा शुद्ध विचार रखो, वाणी को मधुर बनाओ और कर्म को दिव्य बनाओ। 5 धागों की राखी बांध रही है। पहला धागा है, बुरा मत सोचो, सदा ही श्रेष्ठ सोचो। दूसरा धागा है, बुरा मत दे, अर्थात हरे को आत्मिक भाव से, श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखना। तीसरा धागा है, बुरा मत बोलो, अर्थात सदैव सुखदाई बोल बोलो, खुशी के बोल। चौथा धागा है, बुरा मत सुनो, अर्थात किसी की निंदा न करते हुए सदा ही एक दूसरे की विशेषताओं के बोल दो और विशेषता बांटो। पांचवा धागा है, बुरा मत करो, अर्थात जीवन को सदा ही सत्कर्मों से भर दो। परमात्मा के संग में रह करके श्रेष्ठ कर्म करते हुए इस भारत देश को, इस विश्व को सदा ही महान श्रेष्ठाचारी स्वर्ग बनाने के सत्कर्म ही करो। तो ये रक्षाबंधन फिर से अपने जीवन में नए उमंग को बढ़ा देता है। फिर से मन वचन कर्म में पुण्य भर कर पुण्य की नगरी को स्थापन करने की एक सुंदर सौगात लेकर के आता है। तो ऐसी सच्ची रक्षाबंधन की पुनः आप सभी को शुभ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।